नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोक देवियों की चर्चा में अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ में हम अगली जो देवी देख लेते हैं वो है नागणेची माता। कौन सी माता? क्योंकि हमने इससे पहले जोधपुर के शासकों की आराध्य देवी की चर्चा कर ली थी, है ना। और जोधपुर में शासन किनका था? राठौड़ों का। और राठौड़ों की आराध्य देवी जो थी वो हमने बताई चामुंडा माता है। कौन सी माता है? चामुंडा माता है। पर अगर बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी पूछ ली जाए तो वो करणी माता है। कौन सी माता है? करणी माता है। पर अगर किसी वंश की बात की जाए कि इस वंश के लिए कुल देवी क्या होगी, तो वो होगी नागणेची माता। क्या होगी? नागणेची माता। तो राठौड़ वंश की कुल देवी क्या होगी? नागणेची माता। तो अगली माता है नागणेची माता। देखो, नागणेची माता का जो मेन मंदिर है वो है नगाना गांव बाड़मेर के अंदर। कहां पर है? नगाना गांव बाड़मेर के अंदर। और ये पड़ता है आपका बाड़मेर में। नगाना गांव बाड़मेर के अंदर इनका मूल मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर है। यानी कि जब ये मूर्ति जब लाई गई तो सबसे पहले बाड़मेर लाई गई। कहां लाई गई? बाड़मेर लाई गई। और बाड़मेर किसके द्वारा लाई गई? तो लाई गई राव धुवड़ के द्वारा। किसके द्वारा? राव धुवड़ के द्वारा। राव धुवड़ के द्वारा। क्या है? राठौड़ वंश की कुल देवी। राठौड़ वंश की कुल देवी। राठौड़ वंश की कुल देवी। राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी। अगर बात करें इनके अन्य नाम के, कि नगाना माता के अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है इनका, एक है पंखुनी माता। क्या है? पंखुनी माता। इन्हीं को बोलते हैं पंखुनी माता। एक इनको बोलते हैं चक्रेश्वरी माता। कौन सी माता? चक्रेश्वरी माता। ये जो मूर्ति है ये लकड़ी की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? लकड़ी की मूर्ति। और देवी की 18 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 18। तो इनको बोलते 18 भुजाओं वाली देवी। 18 भुजाओं वाली देवी। 18 भुजाओं वाली देवी। मूर्ति कैसी है? तो काष्ठ की बनी हुई, यानी लकड़ी की बनी मूर्ति है। लकड़ी की बनी मूर्ति। राव धुवड़ कहां से लेके आए? तो कर्नाटक से लेके आए। कहां से लेके आए? कर्नाटक से। लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है, 18 भुजाओं वाली, इसलिए 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है। लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है। अन्य नाम क्या है? पंखुनी माता, चक्रेश्वरी माता, 18 भुजाओं वाली देवी। क्यों कहा गया? लकड़ी की बनी हुई 18 भुजाओं की देवी। इसी तरह से अगर 54 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है तो वो कहा जाता है सुगाली माता को। कौन सी माता को कहा जाता है? सुगाली माता को। इसकी चर्चा हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे, पर बताना जरूरी था क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। 18 भुजाओं वाली देवी कौन सी है? नगाना माता। 54 भुजाओं की बात करेंगे तो सुगाली माता। लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है। राव धुवड़ के द्वारा लाई गई। कहां से लाई गई? कर्नाटक से लाई गई। राठौड़ वंश की क्या कहलाएगी? कुल देवी। चाहे कोई से भी राठौड़ हो, बीकानेर के हो, जोधपुर के हो, या फिर कहां के हो? किशनगढ़ के हो। कहां के हो? किशनगढ़ के हो। अब देखो इससे आगे की बात, जब ये मूर्ति मेन रूप से जब लाई गई तब तो लाई गई बाड़मेर में, पर राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। राव जोधा के द्वारा ये मूर्ति को मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित किया गया। राव जोधा द्वारा नगाना से मूर्ति मेहरानगढ़ दुर्ग लाई गई। मेहरानगढ़ दुर्ग लाई गई। मेहरानगढ़ दुर्ग लाई गई। तो अब आप पूछोगे क्या मैडम फिर वहां पे मूर्ति नहीं है? नहीं है, बाड़मेर के अंदर मूर्ति नहीं है। वो क्या है? धरती से निकला हुआ मुख है। धरती से निकला हुआ क्या है? मुख है। जो मेन मूर्ति थी वो किसकी थी? लकड़ी की। वो लकड़ी की मूर्ति अब कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के, यानी कि नगाना माता का मंदिर एक और कहां पर है? नागणेची माता का मंदिर एक और कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। वहां जो मंदिर है बाड़मेर के अंदर, वहां पर वो धरती से
प्रकट हुआ हुआ मुख है, धरती से प्रकट हुआ हुआ क्या है, मुख है, वो लकड़ी का नहीं है। लकड़ी वाली मूर्ति जो मेन कर्नाटक से राव धुवड़ के द्वारा लाई गई वो कहां पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और देखो इसकी जो पुजारी होते हैं वो होते हैं राठौड़ वंशी। पुजारी कैसे होते हैं, राठौड़ वंशी। राठौड़ वंश के जो लोग हैं वही क्या है, इनकी पूजा करते हैं। राठौड़ वंश के लोग ही इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आई माता के समय मैंने आपको 11 डोरा पंथ बताया था कि सूत के अंदर 11 डोरे की गिठाने बांधी जाती है। इसके अंदर बांधते हैं 7 गिठाने। किसके अंदर कितनी बांधते हैं, 7 गांठें बांधी जाती है सूत के धागे में। 7 गांठें सूत के धागे में बांधी जाती। और क्या समानता है आई माता और इनमें, मैंने बताया था उस दिन, किसी को याद है? मैंने बताया था कि 2 ऐसी देवियां हैं जिनके जो मंदिर है वो नीम के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे। तो इस देवी का मंदिर भी कहां पर है, नीम के वृक्ष के। तो आई माता में और इन दोनों में समानता क्या हो गई, उन्होंने 11 डोरा पंथ चलाया, इनका 7 डोरा पंथ है। कैसा है, 7 गिठाने बांधी जाती। देवी के जो मंदिर है वो किसके नीचे है, नीम के वृक्ष के नीचे। तो राठौड़ वंश के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं। नीम के वृक्ष की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो देवी का मंदिर नीम के वृक्ष के नीचे है। देवी का मंदिर नीम के वृक्ष के। तो ऐसी 2 देवियां जिनके मंदिर कहां पर है, नीम के वृक्ष के। एक तो है आई माता और एक कौन सी आपकी, नागणेची माता। कौन सी माता, नागणेची माता। पुजारी कौन होंगे, राठौड़ वंशी जो लोग होंगे वो कौन होंगे, इनके पुजारी होंगे। चले आगे, समझ में आ गया। अब आराध्य देवी भी हो गई राठौड़ वंश की और कुल देवी भी हो गई। आराध्य देवी में अगर जोधपुर के राठौड़ों की बात करेंगे तो चामुंडा माता, बीकानेर के राठौड़ों की बात करेंगे तो करणी माता। पर अगर राठौड़ वंश के पूरे कुल की बात करेंगे तो कुल देवी कौन हो गई, नागणेची माता। कुल देवी कौन हो गई, नागणेची माता। चले आगे। एक अपन ने शीतला माता पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि जयपुर के अंदर एक है शीतला माता और एक है शीला देवी, है ना। मैंने बोला था दोनों अलग हैं, दोनों क्या है, अलग अलग है। शीतला माता का जो मंदिर बनाया वो माधो सिंह प्रथम ने बनाया। किसने बनाया, माधो सिंह प्रथम ने। पर चाकसू के अंदर। और शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर के दुर्ग के अंदर है। वो मंदिर किसने बनाया, मान सिंह प्रथम ने। किसने बनाया, मान सिंह प्रथम ने। तो अपन कछवा वंश की इष्ट देवी, आराध्य देवी और कुल देवी, इन दोनों की चर्चा साथ में करते हैं। तो ऊपर लिख लो कछावा वंश। कौन सा वंश, आराध्य देवी इष्ट देवी एक ही होती है ना। इष्ट का मतलब आराध्य ही होता है। देखो अगर कच्छावा वंश की कुल देवी की हम बात करें तो वो होती है जमवाय माता। कौन सी माता, जमवाय माता। क्या होगी, जमवाय माता। पर अगर हम इनकी इष्ट देवी की बात करें तो वो है शीला देवी। कौन है, शीतला नहीं बोल रही हूं मैं, शीला बोल रही हूं, ठीक है। हाँ, व्हाट्स योर नेम वाली नहीं, शीला देवी। कौन है, शीला देवी। अब देखो ये जमवाय माता जो है, इन जमवाय माता की जो स्थापना करी है वो करी है दूल्हे राय ने। किसने, दूल्हे राय ने। किसने करी है, दूल्हे राय ने। पहले इंपॉर्टेंट बातें लिख लो, फिर मैं दोनों को अलग अलग समझा दूंगी। और शीला देवी का मंदिर जो बनाया, शीला देवी की मूर्ति जो लाए वो लाए मानसिंह प्रथम। कौन लाए, मानसिंह प्रथम। और बंगाल से लेके आए। कहां से लेके आए, केदारनाथ को हरा कर लेके आए, बंगाल से लेके आए। इस जो माता को कहते हैं वो कहते हैं, इसको कहते हैं अन्नपूर्णा। क्या कहते हैं, देखो एक मात्रा का अंतर है खाली, ए तो है अन्नपूर्णा माता। कौन सी माता, और इसको कहते हैं अन्नपूर्णा। क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा माता। एक मात्रा का फर्क है खाली, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में बताया। एक तो है अन्नपूर्णा, उधर आ जाएगी तो अन्नपूर्णा। फिर मैं दोनों की कहानी बता देती हूं आपको।
अब ये अन्नपूर्णा माता जो है इस मंदिर का वापस से संगमरमर से इसको बनवाया है, वो बनाया मानसिंह द्वितीय ने। किसने बनाया है? मानसिंह द्वितीय ने। तो मानसिंह कौन से हो जाएंगे? सवाई मानसिंह द्वितीय। कौन से? सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय ने। दूल्हे राय का और नाम मिलता है धोला राय। क्या मिलता है? धोला राय। तो अगर कच्छावा वंश की कुल देवी की बात करें तो ये क्या है? जमवाय माता। ये जमवाय माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? तो जमवा रामगढ़ में। कहां पर है? जमवा रामगढ़ में। ये जमवा रामगढ़ जो है वो पहले माची कहलाता था। क्या कहलाता? माची स्थान कहलाता था, जहां पर मीणाओं का शासन था। किसका शासन था? मीणाओं का शासन था। मीणाओं को पराजित करके उसने इनका नाम क्या रखा? जमवा के नाम पे तो रखा जमवा माता। और रामगढ़ क्योंकि ये कुश के वंशज कछवाहा कहलाए, तो उनके पूर्वज कौन हो गए? राम हो गए, तो उस स्थान का नाम क्या रख दिया? रामगढ़। पर ये शीला देवी की जो मूर्ति है वो मूर्ति है आमेर दुर्ग के जलेब चौक में। कौन से चौक में? आमेर दुर्ग के जलेब चौक में। आमेर दुर्ग के जलेब चौक में। तो दोनों में अंतर पता चल गया क्या है और क्या नहीं है। जो जमवाय माता है वो कच्छावा वंश की क्या है? कुल देवी। पर अगर आराध्य देवी या इष्ट देवी की बात करें कच्छावा वंश की तो वो है शीला देवी। कौन है? शीला देवी। जमवाय माता का मंदिर कहाँ है? जमवा रामगढ़ के अंदर। कहां पर है? जमवा रामगढ़ के अंदर। शीला देवी का मंदिर कहां पर है? तो आमेर दुर्ग के जलेब चौक में। आमेर दुर्ग के जलेब चौक में। इसकी जो स्थापना करी है वो किसने करी है? दूल्हा राय ने करी। किसने करी? दूल्हे राय ने। ये दूल्हे राय जो था वो नरवर एमपी का राजा था। कहाँ का था? नरवर एमपी का राजा था। इसकी जो शादी होती है वो दौसा के चौहान वंशी कुमकुम दे के साथ होती है। किसके साथ होती है? कुमकुम दे के साथ होती है। और जो कुमकुम के दे के साथ में जब होती है तो इस दूल्हे राय को उनके पिता के द्वारा क्या दिया जाता है? दौसा दहेज में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दौसा दहेज में दिया जाता है। और जब दौसा दहेज में दिया जाता है तो उस वक्त वहां पर बड़ गुजरों का शासन होता है। किसका शासन होता है? तो ये बड़ गुजरों को पराजित करके दौसा के अंदर सबसे पहले कच्छावा वंश की नींव रखते हैं। क्या रखते हैं? कच्छावा वंश की। तो अगर सवाल आ जाए कि कच्छावा वंश की सर्वप्रथम नींव कहाँ रखी गई, तो दौसा। अब उनको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। अब उनको अपने साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार करना है। तो वो माची गांव के अंदर मीणाओं से उनका क्या होता है? युद्ध होता है। और उन मीणाओं से युद्ध में एक बार क्या होता है कि जब रात में वो सो रहे होते हैं तो जमवाय माता उनके सपने में आती है, जिनको हम अन्य नाम बुढ़वाय माता कहते हैं। क्योंकि द्वापर युग में जो जमवाय है वो क्या कहलाई है? बुढ़वाय माता कहलाई है। तो इनका द्वापर युग में नाम क्या है? बुढ़वाय माता। लिख लो, द्वापर युग में इनको क्या कहा गया? बुढ़वाय माता। तो उनके सपने में आती है और सपने में आके कहती है कि तुम्हारी इस युद्ध के अंदर विजय होगी, पर विजय होने के पश्चात तुम मेरी मूर्ति को कहां पर स्थापित करोगे? मेरा क्या बनाओगे? मंदिर बनाओगे। उनके आशीर्वाद से उन्होंने मीणाओं को पराजित किया और कच्छावा वंश का क्या किया? विस्तार किया। इसी कारण से जमवा माता की क्या रखी गई? मंदिर की स्थापना की गई। और ये उनकी क्या कहलाई? कुल देवी कहलाई। इष्ट देवी शीला देवी बंगाल से लाई गई, केदारनाथ को पराजित करके लाई गई, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि शीला देवी जिसके पास होती है वो राजा कभी पराजित नहीं होता है। क्या होता है? पराजित नहीं। तो पर क्या कच्छावा वंश के राजा पराजित नहीं हुए पराजित? तो ऐसी मान्यताएं किताबों के अंदर आपको दंत कथाओं में मिलती है, दंत कथाओं में मिलती हैं। पर उन दंत कथा पर ना जाके हम सिर्फ फैक्ट के ऊपर जाएंगे। फैक्ट क्या है कि कच्छावा वंश की आराध्य देवी इष्ट देवी कौन है? शीला देवी। लाए कौन? मानसिंह प्रथम। कहां से लाए? बंगाल से लाए। किसको हरा के लाए? केदारनाथ को हरा के लाए। कहां पर स्थित है? आमेर दुर्ग के जलेब चौक में। दोनों के नाम में सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ अन्नपूर्णा माता है, वहां पर क्या है? अन्नपूर्णा। एक मात्रा का फर्क है। वापस से संगमरमर का मंदिर जो बनाया है वो किसने बनाया? सवाई मानसिंह द्वितीय ने। सवाई मानसिंह द्वितीय ने। यानी कि सबसे पहले मूर्ति तो किसके द्वारा लगाई गई? मानसिंह प्रथम के द्वारा। मानसिंह प्रथम के द्वारा। पर सवाई मानसिंह द्वितीय ने क्या किया? पूरा संगमरमर का इसका मंदिर बनाया। अब देखो, शीला देवी के मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। कैसी शराब चढ़ाई जाती है? 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। और किस देवी के मंदिर में चढ़ाई जाती है? जीण माता। जीण माता किस देवी के मंदिर में चढ़ाई जाती है? जीण माता। ऐसा कहते हैं कि शीला देवी के मंदिर में जो चरणामृत दिया जाता है, जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनको, मतलब जो शराब होती है और जो पानी होता है उनको मिला के दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शराब और पानी को मिला कर दिया जाता है। तो आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं। आपसे पूछ के ही दिया जाता है। आपसे पूछ के दिया जाता है। तो वहां जाओगे तो समझ जाना कि इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। क्या करोगे? समझ जाओगे। ठीक है। तो शराब और पानी को मिला करके चरणामृत दिया जाता है।
पर आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं दिया जाता, आपसे पूछ के दिया जाता। कहाँ पर स्थित है? तो आमेर दुर्ग के जलेब चौक। दोनों चीजों में अंतर पता चल गया, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, देखो दधिमती माता। दधिमती माता जो मंदिर है वो है गोठ मांगलोद में। कहां पर है? गोठ मांगलोद में। और गोठ मांगलोद जो स्थान है वो कहां पर है? नागौर के अंदर। कहां है? गोठ मांगलोद जो स्थान है वो कहां पर है? नागौर के अंदर। ऐसा कहते हैं कि तिराहे के ऊपर स्थित ये मंदिर है। तिराहे के ऊपर कैसे? ये स्थान तो है गोठ। कौन सा है? गोठ। इधर है मांगलोद। इधर क्या है? मांगलोद। और यहाँ जो मंदिर है, यहाँ ऊपर जो स्थान है वो है मेहरवास। क्या नाम है स्थान का? मेहरवास। तो इन तीनों रास्तों का जहाँ संगम है, उस संगम के ऊपर किस देवी का मंदिर है? दधिमती माता का। किसका मंदिर है? दधिमती माता का। और कहाँ पर है? गोठ मांगलोद में। गोठ मांगलोद के अंदर। किस लिए प्रसिद्ध है ये स्थान गोठ मांगलोद? पता है तुमको? ज्योग्राफी पढ़ी तुमने? जिप्सम के लिए। किसके लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गोठ मांगलोद। अब देखो ये जो देवी है ये दादिज ब्राह्मणों की कुल देवी है। किसकी है? दादिज ब्राह्मणों की कुल देवी। दादिज ब्राह्मणों की कुल देवी। दादिज ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। ठीक है। अब इस देवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या हैं वो देखो। ये जो दधिमती माता है, इन दधिमती माता ने जो है यज्ञ के अंदर से, कहां से? यज्ञ से इनकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? से उत्पत्ति हुई है। यज्ञ से क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ऋषियों द्वारा यज्ञ किया गया और यज्ञ करने के बाद में क्या किया गया? दधिमती माता को क्या किया गया? उत्पन्न किया गया। क्या किया गया? उत्पन्न किया गया। एक राक्षस था। क्यों किया गया उत्पन्न? जब कोई संकट आया होगा तभी किया गया। तो जो राक्षस था वो था विकटासुर। क्या था? राक्षस बड़ाई क्या था? विकट था। विकट था तो क्या? विकटासुर। विकटासुर राक्षस का वध करने हेतु। विकटासुर राक्षस का वध करने हेतु। हाँ, विकट प्लस असुर। ऐसा कहते हैं कि इस दधिमती माता, कहते क्या रियल में है, इस मंदिर में जब आप जाओगे तो देखोगे इस मंदिर के जो प्रांगण है, इस मंदिर के प्रांगण के अंदर झूलता हुआ खंबा है। क्या है? उसके नीचे ना तो आधार है, ना इधर से सपोर्ट है, ना इधर से सपोर्ट है। और ऐसा कहते हैं कि जब वो खंबा धरती को टच कर लेगा उस दिन क्या होगा? धरती नष्ट हो जाएगी। धरती क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो झूलता हुआ खंबा है। झूलता हुआ खंबा है। और जिस दिन वो धरती को टच कर लेगा उस दिन क्या हो गया? प्रलय आ जाएगा। अब आप पूछोगे कि मैडम कब आ जाएगा? थोड़े दिन बाद ही आ जाता हो तो तैयारी छोड़ दें, है ना? थोड़े दिन बाद ही आ जाता हो तो क्या करें? तैयारी छोड़ दें। क्या करना है तैयारी करके? तो थोड़े दिन बाद नहीं आएगा। अभी उसके अंदर से जो निकलने वाली जगह है वो धागे के समान है। किसके समान है? यानी कि उस खंबे के नीचे से क्या निकल सकता है? धागा निकल सकता है। तो धागा निकल सकता है तो तुम सोचोगे 2-4 साल के अंदर आ जाएगा। 2-4 साल नहीं लगेंगे, 1000 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? 1000 वर्ष लगेंगे। तो तब तक तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, तुमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी तब तक। तो झूलता हुआ खंबा है और वो खंबा जिस दिन धरती को टच कर जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? प्रलय आ जाएगा। मेन बात जो याद रखने की है वो क्या है? दधि माता का मंदिर कहां पर है? गोठ मांगलोद के अंदर। दादिज ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। दादिज ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। किससे उत्पत्ति हुई? तो यज्ञ से उत्पत्ति हुई। राक्षस का वध करने हेतु ऋषियों ने यज्ञ किया और दधिमती माता की उत्पत्ति करी। अब कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली में। अब आप पूछोगे गुर्जर प्रतिहार शैली क्या होती है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली ऐसी होती है, इस गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर 3 भाग आते हैं। एक होता है एकायतन शैली, एक होता है पंचायतन शैली और एक होता है महामारू शैली। ठीक है, जब हम मंदिर कला की बात करेंगे तो हम इसको विस्तृत से पढ़ेंगे, पर मैं जैसे बता देती हूँ आपको। जैसे गर्भगृह होता है, इस गर्भगृह के अंदर मूर्ति स्थापित है
और जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद नीचे सीढ़ियां होगी, ऊपर क्या होगा, एक गुंबद होगा, है ना, ऊपर क्या होगा, गुंबद होगा, और चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जगह होगी, चारों ओर परिक्रमा करने के लिए क्या होगी, जगह होगी। तो ये शैली जो कहलाती है वो कहलाती है गुर्जर प्रतिहार शैली। कौन सी शैली कहलाती है, गुर्जर प्रतिहार शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली। चले आगे, आगे चले, चल। एक है नारायणी माता, और नारायणी माता का जो मंदिर है वो है राजगढ़ के अंदर, और राजगढ़ आपका पड़ता है अलवर के अंदर। राजगढ़ कहां पड़ता है, अलवर के अंदर। ये जो देवी है वो नाई जाति की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है, नाई समाज की कुल देवी, नाई समाज की कुल देवी। अच्छा, अगर नाई समाज के कुल देवता पूछ लिए जाए तो सेना जी। हाँ, नाई समाज के कुल देवता कौन है, सेना जी, लिख लो। नाई समाज के कुल देवता, नाई समाज के कुल देवता वो है सेना जी। कौन है, सेना जी। अब देखो, नारायणी माता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मोरा गांव जयपुर के अंदर। कहां पर हुआ था, मोरा गांव जयपुर में। मोरा गांव जयपुर के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता हैं उनका नाम है विजय राम। क्या नाम है, विजय राम सैनी नाई, विजय राम नाई। इनको हम बोल सकते हैं विजय राम नाई या सैनी। इनकी जो माता है वो है रामवती। क्या नाम है, रामवती। माता का नाम क्या है, राम। जन्म कहाँ हो रहा है, मोरा गांव जयपुर में। तो फिर मंदिर राजगढ़ अलवर में कैसे बनाया गया, ससुराल है भाई। इनका जो विवाह होता है, मतलब इनके पति जो होते हैं वो होते हैं कुलाक्ष। क्या होते हैं, कुलाक्ष। उनका नाम क्या होता है, कुलाक्ष। अब देखो क्या होता है कि नारायणी माता का विवाह किसके द्वारा हो जाता है, किसके साथ हो जाता है, कुलाक्ष के साथ में हो जाता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो राजगढ़ अलवर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले, राजगढ़ अलवर के। इस नाम को आपको कहीं पे कुछ और भी मिल सकता है, कटाक्ष मिल सकता है, कुलाक्ष मिल सकता है। शब्द से किसी का नाम नहीं बदलता है। तो पति का नाम क्या है, कुलाक्ष है। तो राजगढ़ अलवर के अंदर क्या होता है, नारायणी माता का क्या होता है, विवाह होता है। बहुत दिनों से कहां पर रह रही होती है, पीहर के अंदर रह रही होती है। तो जो उनके पति होते हैं वो उनको क्या करते हैं, लेने के लिए आते। पति क्या करते, लेने के लिए आते। और जब लेने के लिए आते, जब लेने के लिए वापस आते और वापस जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक पहाड़ी है ना। उस पहाड़ी के नीचे क्या करते हैं, शरण लेते। पहाड़ी के नीचे क्या लेते, शरण लेते। तो पहले के जमाने में ऐसे होता था कि पत्नियां पति की तरफ मुंह करके नहीं बैठती थी, है ना, या उनको बुलाती नहीं थी, नाम से नहीं बुलाती थी। तो क्या होता है कि उनको पहाड़ी के नीचे क्या हो जाती है, पति को नींद आ जाती है। पति को क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। और नींद आने के ऊपर उनको क्या होता है, काला सर्प डस लेता है। काला सर्प डस लेता है और सर्प डसने के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब वो उनको तो पता ही नहीं इनका मुंह किधर है, इस तरफ, इनका मुंह किधर है, इस तरफ। ना इनको बुला रही है। सूर्य का अस्त होने का समय हो गया, सूर्य अस्त होने का क्या हो गया, समय हो गया। उसी वक्त क्या होता है, मीणा जाति के लोग, किसके, मीणा जाति के लोग, ये मीणा जाति के जो लोग हैं, ग्वाले जो होते हैं, वो वहां से निकल रहे होते हैं। तो ये पार्वती सॉरी ये नारायणी माता जो होती है वो इनको आवाज लगाती है कि आप मेरे पति को बुलाइए, हमारे को घर की तरफ जाना है। जब वो आके इनको देखते हैं तो इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, रोने बिलखने लगती है। और जब ये रोने बिलखने लगती हैं तो उसके पश्चात मीणा जाति के जो ये युवक हैं, जो ग्वाले हैं, वो इनको समझाते हैं और समझाने के बाद में इनको सांत्वना देते हैं। और सांत्वना देने के बाद में इनका जो अंतिम संस्कार है वो किसके द्वारा किया जाता है, मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। और जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो ये जो है वो इनके साथ में क्या हो जाती है, सती हो जाती है। क्या हो जाती है, सती हो जाती है। और सती हो जाने के बाद में आकाश में से गर्जना होती है कि इन मीणा जाति के लोगों को ये वरदान देती है। क्या देती है, वरदान देती है। और वरदान जब देती है तो कहती है कि तुमको क्या चाहिए। तो ये बोलते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर पानी की क्या है, बहुत कमी है। तो ऊपर से नारायणी माता बोलती है कि आप जितनी दूरी तक दौड़ सकते हो उतनी दूरी तक दौड़िए। जहां तक आप दौड़ेंगे वहां तक पानी की क्या होगी, धारा बहेगी। पानी की क्या होगी, धारा बहेगी। तो ये मीणा जाति के लोग 3 किलोमीटर तक ही दौड़ पाते हैं। कहां तक दौड़ पाते हैं, 3 किलोमीटर तक ही दौड़ पाते हैं। और जब आज भी धारा कितनी बह रही है, 3 किलोमीटर तक धारा बह रही है। तो आई बात समझ में कि नारायणी माता कैसे बनी। और अब क्या है कि अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि मीणा और नाई जाति के बीच में विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है,
मीणा और नाई जाति के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। तो ऐसी देवी जिसका केस उच्च न्यायालय के अंदर दर्ज है, तो कौन सी देवी है? नारायणी माता। क्यों है भाई? मीणाओं ने तो इनका अंतिम संस्कार किया। हम कहते हैं कि अंतिम संस्कार हमारे घर में जो हमारे से रिश्तेदार होते हैं, हमारा जो दत्तक पुत्र, बड़ा पुत्र होता है, वो करता है। और नाई जाति की तो क्या है? जाति इनकी नाई है, जन्म इनका नाई जाति में हुआ, तो उनकी कुल देवी हो गई। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? उच्च न्यायालय के अंदर विवाद चल रहा है। उच्च न्यायालय में विवाद चल रहा है। तो ऐसी देवी जिसका केस कहां पर है? उच्च न्यायालय के अंदर। तो कौन सी जाति के बीच में विवाद चल रहा है? मीणा और नाई जाति के बीच में। ठीक है, समझ में आ गई नारायणी माता? लिख लिया ये तो क्या तुमको समझाने के लिए, तुमको याद रहे बस। और विवाद किस किस जाति के बीच में चल रहा है? तो मीणा और नाई जाति के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। मीणा और नाई जाति के बीच में विवाद चल रहा है। चले आगे। अब देखो सुगाली माता। कौन सी माता? मैंने अभी बताया इनके हाथ कितने? 54 हाथ। कितने हाथ है? 54 हाथ। तो ये जो देवी है वो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, सुना सबने? 1857 की क्रांति के अंदर भाग लेने वाले अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, उनका जो गोत्र था वो था चंपावत। क्या था? चंपावत। तो चंपावतों की क्या है? कुल देवी। चंपावतों की कुल देवी। चंपावतों की क्या है? कुल देवी। पर इसको जो मानते हैं, एग्जाम के अंदर जब प्रश्न आता है तो 1857 की देवी के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? 1857 की क्रांति की देवी किसको कहा जाता है? सुगाली माता को। किसको कहा जाता है? सुगाली माता को। 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की क्या है? देवी। 1857 की क्रांति की देवी। ये जो देवी है, अहुआ कहां पड़ता है? पाली में। कहां पड़ता है? पाली के अंदर। इस देवी की जो मूर्ति है ये पाली से कर्नल हुए होम्स। क्या नाम है? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स कहां ले गए थे? ये ले गए थे आपके अजमेर के म्यूजियम में। कहां ले गए? अजमेर के म्यूजियम में। और अजमेर के म्यूजियम से फिर इसको पाली लाया गया। कहां लाया गया? पाली लाया गया। और 2018 विधानसभा चुनाव के अंदर श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा वापस से अहुआ लिया गया। कहां से लाया? किसके द्वारा लाया गया? वसुंधरा राजे द्वारा। किसके द्वारा? वसुंधरा राजे द्वारा। कब लाया गया? तो 2018 में। कई किताबों में अभी भी पाली बताया जाता है, पर पाली से अब ये वापस कहां आ गई है? अहुआ अपने ठिकाने आ गई है। अहुआ पाली लाया गया। देवी के कितने सिर हैं? 10 सिर 54 हाथ। कितने सिर हैं? 10 सिर हैं और 54 हाथ है। मेन बात तो ये याद रखनी है कि 1857 की क्रांति की देवी किसको कहा जाता है? सुगाली माता को। 1857 की क्रांति की देवी कौन है? सुगाली माता। चंपावतों की क्या है? कुल देवी। चंपावतों की क्या है? कुल देवी। क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह जो थे वो क्या थे? चंपावत। क्या थे? चंपावत। एक नोट डाल के लाइन लिखनी है। नोट डाल के लाइन लिखो, कल्लाजी राठौड़। नोट लिखो, कल्लाजी राठौड़। देखो राठौड़ है पर उनकी इष्ट देवी और कुल देवी दोनों क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। जो कल्लाजी राठौड़ है, उन कल्लाजी राठौड़ की जो कुल देवी है वो है लटियाला माता। कौन है? क्योंकि उनका गोत्र क्या है? कल्ला। क्या है? कल्ला। तो कल्ला राठौड़ की कुल देवी लिख लो। कल्ला राठौड़ की कुल देवी कल्ला राठौड़ की कुल देवी कौन है? लटियाला माता। और लटियाला माता का मंदिर है फलोदी के अंदर। पहले फलोदी जोधपुर में था, अब फलोदी नया जिला है। क्या है? नया जिला। तो कल्ला राठौड़ की कुल देवी पूछ ली जाए तो कहां पर है? लटियाला माता। और लटियाला माता का मंदिर कहां पर है? फलोदी के अंदर। कहां है? फलोदी के। बाकी जितने भी राठौड़ों को पूछ ली जाए तो नागनी जी माता। और अलग वंश की पूछ ली जाए, बीकानेर की कौन है? करणी माता। बीकानेर की इष्ट देवी कौन है? करणी माता। और जोधपुर के किस इष्ट देवी कौन है? चामुंडा माता। और चामुंडा माता किसकी इष्ट देवी है?
और किसकी इष्ट देवी है? मैंने बताया पृथ्वीराज तृतीय और चंद बरदाई। क्या? पृथ्वीराज तृतीय और चंद बरदाई। अब देखो, एक है छींक माता, हाँ, और एक है छींच माता। यही तो सवाल आते हैं और फिर हम कंफ्यूज होते हैं। एक छींक माता है जयपुर के अंदर, बिल्कुल सही है, क वाली जयपुर में, और छ वाली बांसवाड़ा में। छ वाली कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। छ वाली कहां है? बांसवाड़ा के अंदर। छ वाली है बांसवाड़ा के अंदर। छींक माता जयपुर और छींच माता जो है वो है बांसवाड़ा। छींच माता क्या है? बांसवाड़ा। चले आगे, आगे चले। एक है ज्वाला माता। कौन सी माता? जोबनेर जयपुर। ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है? जोबनेर जयपुर के अंदर। ऐसा कहते हैं कि यहाँ इस स्थान पर देवी का, मैंने आपको शक्तिपीठ के बारे में बताया था कि जब सती का जो घुटने वाला भाग है, घुटने वाला भाग है वो कहाँ गिरा? इस स्थान पर, जोबनेर जयपुर में गिरा। और वो घुटने वाले भाग को हमने ज्वाला माता के रूप में पूजा, जोबनेर जयपुर के अंदर। कहां पर है? जोबनेर जयपुर के अंदर। ये जो है वो खंगारोतों की कुल देवी है। अब ये खंगारोत कौन होते हैं? खंगारोत जो है वो कच्छावा वंश में से ही निकले हुए, और उन कच्छावा वंश की एक शाखा है खंगारोत। खंगारोतों की क्या है? कुल देवी। खंगारोत की क्या है? कुल देवी। इस देवी को भी मधुमक्खी वाली देवी कहा जाता है। कौन सी देवी कहा जाता है? मधुमक्खी। और किसको कहा जाता है मधुमक्खी वाली देवी? जीण माता। कौन सी माता? जीण माता। तो इसको भी क्या नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी वाली देवी। ये जो खंगारो शाखा है वो कछवाओं की क्या है? शाखा है। मंदिर कहां पर है? जोबनेर जयपुर के अंदर। जोबनेर जयपुर के अंदर। तो इससे आगे की बात अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाँ, ये शक्तिपीठ है।